राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया। इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक खतरनाक भी। और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। ये हो नहीं सकता कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर या बकौल उनके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हम वापस न लें। लाइफ सेविंग ड्रग्स उनकी कौन सी शय है जिसमें आप उनके मोहताज नहीं हो? ढीठ फिर कितने हैं। और अब ये हम देख रहे हैं कि भारत के जो लीडर्स हैं वो इस किस्म की बयानबाजी अब उन्होंने ज़्यादा कर दी है। अकल मत किधर टूट गई है? कहां पर जो है $250 का पाकिस्तान को शूट करता है, कर्जे का पहाड़ तुम्हारे सर पे खड़ा हो गया। आज एक्सपोर्टर ये कह रहे हैं कि गैस कोई नहीं है भाई। स्टूपिड लोग, स्टूपिड। फिर वही बातें, रहमत बन गई जहमत, आज़ाब नाजिल हो गया। वज़ीर आज़म मोदी ने 15 अगस्त 2016 को जब उन्होंने तकरीर की थी अपने यौम आज़ादी के हवाले से, तो उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र भी किया था। पासपोर्ट दुनिया के जो बेहतरीन पासपोर्ट्स हैं, और तो पाकिस्तान को दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट की उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि LOC के इस तरफ 24 जुलाई को भारत के वज़ीर दिफा जम्मू में थे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की एनिवर्सरी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया। इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक ख़तरनाक भी। और अब ये हम देख रहे हैं कि भारत के जो लीडर्स हैं वो इस किस्म की बयानबाजी अब उन्होंने ज़्यादा कर दी है। लेकिन ये पहली बार मैंने किसी भी भारत के किसी मिनिस्टर को या किसी ज़िम्मेदार शख्स को ये कहते हुए, इस किस्म की बात कहते हुए सुना। इससे पहले हम जानते हैं कि भारत के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स हमें जो 22 फरवरी 1994 की जो भारत के पार्लियामेंट की करारदाद है उसका हमें रेफरेंस दिया करते थे, उसको इन्वोक भी करते थे कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर है ये भी भारत का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इससे पाकिस्तान ने कब्ज़ा रखा किया हुआ है, तो ये हमें वापस लेना है। तो ये हम तो सुनते रहे, और कल भी राजनाथ सिंह साहब ने भी दोबारा उस पार्लियामेंट की जो करारदाद है भारत की उसका जिक्र भी किया और कहा कि ये हो नहीं सकता कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर या बकौल उनके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हम वापस न लें या वो हमारा कश्मीर का हिस्सा ना बने या भारत का हिस्सा ना बने। इसके अलावा भी उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि LOC के इस तरफ, मीनिंग के जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, बाबा अमरनाथ, वो तो जो अमरनाथ यात्रा भी हर साल होती है, तो वो तो यहाँ पे हो, इस साइड पे, भारत की साइड पे, मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे, और जो शारदा पीठ है या सरस्वती टेम्पल है वो हो पाकिस्तान की साइड पे, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में। तो ये किस तरह मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है? ये टेम्पल जो है, ये सरस्वती, उनका दूसरा नाम शारदा भी उनको कहा जाता है। सरस्वती जो मिथ के मुताबिक लॉर्ड शिव की बेटी थी, और इनको देवी समझा जाता है नॉलेज, विजडम, म्यूज़िक, लिटरेचर एंड सो आर्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो और ये जो टेंपल है, ये मंदिर जो है, ये तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल से 10 किलोमीटर के फासले पे है और नीलम वैली में है। तो ये उन्होंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि लॉर्ड शिव तो ये है वो हमारे कब्ज़े में हो अमरनाथ, और ये हो पाकिस्तान की साइड पे, तो ये हो नहीं सकता, तो हमें इनको मिलाना है। पासपोर्ट दुनिया के जो बेहतरीन पासपोर्ट्स हैं और बदतरीन पासपोर्ट्स हैं, उनका ये पहले एक नया सर्वे सामने आया है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं। जारी बात है, हमने तो कोई सर्वे नहीं करके देना दुनिया को। तो पाकिस्तान को दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स, एक है बेस्ट पासपोर्ट्स और एक है वर्स्ट पासपोर्ट्स। तो बेस्ट पासपोर्ट्स में माशाल्लाह वही कौमें हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जिनके पास ये सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। और वर्स्ट कौमों में माशाल्लाह हम ही आ रहे हैं मुसलसल। हमसे नीचे शाम, अफ़गानिस्तान और इराक़ जैसे को 3-4 मुल्क बाकी बचे हैं।
कोई उम्मीद लग रही है सर ऊपर जाने की हसन निसार साहब को, बेहतरी की? को हम भी कहीं फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन के साथ कभी खड़े होंगे किसी ज़माने में? ओ खुदा का नाम लें भाई, आप किधर शुरू हो गए? आपने तो बहुत ही बड़ा शॉर्टकट मार दिया। ओ भाई, हम तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। आप किधर? उनकी तरफ तो देखना भी। उनके साथ तो हम जैसे लोगों को ब्रैकेट करना भी मेरा ख्याल है गुनाह से कम नहीं है। एक जुमले में नाम लेना भी मुनासिब नहीं। और वो मैंने कहा कि इट इज नॉट गोइंग टू टेक लेस देन मिनिमम 15 years इसको किसी कोई शक्ल देना, कोई सूरत देना, कोई रूप देना, कोई कैरेक्टर देना, डायरेक्शन देना इस मुल्क को। ये कम अज कम 10 to एक पूरी जनरेशन नहीं तैयार करो। हम लोग रिफॉर्म नहीं हो सकते। आप मुझे रिफॉर्म करोगे इस बुढ़ापे में? कौन करेगा मुझे? हद हो गई। जंग लग जाए एक बार, लोहे की जान नहीं छूटती। कैंसर हो जाए, चांसेस बहुत कम। दीमक लग जाए लकड़ी को एक बार, तो करते रहो जितने मर्जी एंटी दीमक कैंपेन चला लो, कुछ नहीं होता। नई जनरेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूं 15 साल आज से फोकस करो। प्राइमरी एजुकेशन क्वालिटी की हो, पॉपुलेशन का तो मक्कू ठप दो। लेकिन यहां ब्लैकमेलर्स बैठे हैं, बहुत सारे मुकद्दस ब्लैकमेलर्स, हम मरी जा रहे हैं अभी हवा में, कोई तुक नहीं बनता। और 10-15 साल के बाद इतनी पॉपुलेशन हुई नहीं।